अगर आप नीट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 जो कि प्लांट किंगडम क्लास 11 का हमारा है, जो कि हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के हिसाब से। यहाँ से अच्छे खासे वेटेज होते हैं, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं मिला मिला के प्लांट किंगडम में। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से पूछे आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं बताने वाला हूँ वो देख लें, ताकि काफ़ी अच्छे खासे मार्क बुक्स जब होंगे। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का फिगर 3.6 इस चैप्टर का, जो कि सबसे हमारा सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और है, हम लोग उसे वो देखेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं फिगर 3.6। यहाँ हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। काफी बच्चों को यहाँ से प्रॉब्लम्स ये रहती है कि काफी बच्चे समझ नहीं पाते क्या क्लियर डायग्राम्स है, क्या कैसे हो रहे हैं। बस कुछ कुछ टीचर तो ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि हाँ भाई देख लो, यहाँ स्टिग्मा है, एंथर है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा बताते हैं जिसकी वजह से बच्चों को सरफेशियल नॉलेज रहता है, मतलब कुछ जानकारी होती है कुछ नहीं होती है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर आप उठा के देखें प्रीवियस से, यहाँ से भर भर के प्रीवियस से पूछे गए हैं, तो मैं बताऊंगा कहाँ से प्रीवियस पूछे गए हैं भर भर के। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं यहाँ से, तो आप लोग को भूलना नहीं है इस चीज़ को। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है। ठीक है, ये फिगर कैसे आते हैं और कैसे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फिगर इस चैप्टर का। और काफी टफ क्वेश्चंस में आता है, तो मैं आपको बहुत ही इजी में बताऊंगा, बहुत ही आसान से बताऊंगा, जो कि आपको आखिर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, कि आखिर ये क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब कि फुल्ली डेवलप्ड फ्लावर, ठीक है, प्लांट। तो यहीं से पूछा गया है क्वेश्चन। देखें, हम लोग ये देख रहे हैं कि एक प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट मतलब डिप्लॉयड प्लांट। कोई भी एक प्लांट स्पोरोफाइट हुई, डिप्लोपाइट डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n। ठीक है, यहाँ से 2 है। यहाँ नीट में क्वेश्चन ये पूछेंगे स्पोरोफाइट क्या है, एन है या फिर हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड है, तो 2 है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्लिक हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे कहाँ कि आखिर कैसे आगे पूछते हैं। तो लोग देख रहे हैं प्लांट में मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी किसी प्लांट में एक में होते हैं, किसी किसी प्लांट पे अलग भी होते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, कॉमन ले लिया गया है कि मेल फ्लावर, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में अलग अलग होते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्टामेन और ये कार्पल। तो स्टामेन, ये देख रहे हैं हम लोग, जो ये आगे गया हुआ है, ये जो गया आगे, ये स्टामेन मतलब कि मेल पार्ट लिया हुआ है, और ये यहाँ से जो गया है ये फीमेल पार्ट लिया हुआ है। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, मेल और फीमेल कहाँ कहाँ से कैसे लिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो लिया ये लिया फीमेल, ठीक है, और यहाँ जो लिया, जो स्टिग्मा लिया ये लिया मेल। क्या हो गया, हाँ ठीक है मेल। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल पार्ट वाला क्या, कि मेल पार्ट वाला कैसे हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं मेल पार्ट, मेल पार्ट हमारा क्या क्या है, स्टामेन, स्टामेन में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट। नीचे वाला पोर्शन हमारा फिलामेंट और ऊपर वाला पोर्शन हमारा एंथर। ठीक है, ये हमारा हो गया एंथर। अब हम देख रहे हैं एंथर में से हमारा क्या आ गया, माइक्रोस्पोंजियम मदर से, मतलब मदर सेल, ये हमारा मदर सेल हो गया, ये मदर सेल हो गया। फिलामेंट से हमारा निकलते क्या, माइक्रोस्पोर मदर से, माइक्रोस्पोर मदर से हमारे 2n होते हैं। एक क्वेश्चन से यहाँ से क्लिक। और ये अगर आप आगे देखें रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, ट्रेन होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ, इन्होंने कुछ यहाँ पे डेवलप होकर के हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया। ये डेवलप है, आगे कुछ है नहीं, बस माइक्रोस्पोर मदर सेल वही डेवलप हुआ है, ये बनाया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब फर्दर माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारा म्यूसिस होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस हुआ। अब मियोसिस से हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेगास्पोर मदर सेल से हमारे 4 माइक्रोस्पोर बने। माइटोसिस डिवीजन हुआ यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन हुआ। याद याद रखिएगा, माइटोटिक नहीं, माइटोटिक सिर्फ जाइगोट में होता है, मतलब 2 से 2 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा मियोसिस। तो यहाँ देखे थे मियोसिस जब हुआ, तो हम लोग देखे कि यहाँ पे गैमेटोफाइट इंजीनियरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से किसी एक को, हमने जो 4 बनाया ना, 4 से किसी एक को लिया, क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लिया क्या, 4 से किसी एक को, तो एक हमारा माइक्रोस्कोप मदद से बना। ठीक है, यही हमारा बनता है पॉलिंग ग्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिंग ग्रेन। मतलब माइक्रोस्पोर जैसे माइक्रोस्पोर बना, पहला प्रोसेस। सबसे पहले तो मेगास्पोर में मैच्योर होकर के हमारा माइक्रोस्पोर बना। ठीक है, उससे माइक्रोस्पोर बना, उसमें से किसी एक को हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर हमारा होता है, ये होता है एन, मेगास्पोर हमारा 2n। बोलना नहीं है सब चीजों को, तो हमने लिया ये माइक्रोस्पोर के हम लोग मदर, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब यही हमारा मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से जो हमारे सब दिख रहा है ना, यही हमारा मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये हमारा हो गया मेल गैमेटोफाइट, यही हमारा गैमेट्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ से गैमेट्स आए।
एक गैमेट तो हमने उठा लिया यहाँ से, मतलब पॉलन ग्रेन ही हमारा गैमेट होता है, आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटली हमने देखा था पॉलन ग्रेन ही यहाँ पे हमारा गैमेट होता है, तो यह एन होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा मेल वाला पार्ट देखा, अब हम देखेंगे फीमेल वाला पार्ट। ये फीमेल पार्ट में हमारा क्या होता है, कार्पेल स्टाmen, यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। ठीक है, यहाँ हम लोग कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। यहाँ पे दिया हुआ कार्पेल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम लोग कहते हैं कार्पेल। ये कार्पेल हो गया हमारा, कार्पेल हो गया। अब ये देखना यहाँ पे भी जो भी हुआ डेवलप होकर के हमारा जो यहाँ से निकला वही इसमें होता है माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल। यही हमारा डेवलप होकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, जो कि ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर हमारे देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये फर्दर डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी जब मायोसिस करते हैं, म्योसिस, ये भी म्योसिस हो गया, जो कि हमने यहाँ देखा, ये भी म्योसिस हो गया। ठीक है, अब म्योसिस से हमारे क्या होता है, यहाँ पे 4 सेल बनते हैं, 4 सेल। जो 3 सेल, 4 सेल हमारे पास जो 3 सेल डिजेनरेट होते हैं, 3D। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, 3D। जो 3 सेल हुए हैं हमारे, वो तीनों के तीनों डिजेनरेट हो गए। ठीक है, डिजेनरेट हो गए। और सिर्फ एक ही सेल आगे फॉरवर्ड होता है जनरेशन में, 1G, मतलब 1G ही काम देने वाला है, 3D काम नहीं देगा आपको, 1G। हमने देखा वहां पे गैमेट जो हुआ 1G हो गया। अब यही तुम्हारा पहुंचे हमारा गैमेट, ये यहाँ से गैमेट ले लिया और एक यहाँ से गैमेट ले लिया। ठीक है, हमारा जो गया ये गैमेट यहाँ गया, सॉरी यहाँ नहीं गया, यहाँ गया, यहाँ गया गैमेट। अब हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एग हमारा दिया हुआ है, जो फीमेल पार्ट में हमारा दिया हुआ है, फीमेल पार्ट में हमारा गैमेट दिया वहाँ आ गया, तो यहाँ मेल से हम लोग जब आए प्रोड्यूशन रिप्रोडक्शन करवाए थे, हमारा गया एग। जहाँ पे हमारा इंटर होता है, ये होता है हमारा सिनर्जिड, सिनर्जिड के थ्रू ही हमारा मेल गैमेट इंटर होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट तो इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, ये जो हमारा फीमेल एग है, इसी को कहते हैं फीमेल गैमेट एग। ओव्यूल के अंदर हमारा एग हो गया। ये जो पार्ट है, जस्ट जहाँ से ऊपर वाला पार्ट आता है चार्जल इन, चार्जल इन में हमारा एंटीपोलर सेल होता है, एंटीपोडल सेल। ठीक है, चार्जल इन में हमारा होता है एंटीपोडल सेल। यहाँ पे जो हुआ हमने देखा कि जाइगोट हमारा गया। अब हमने देखा कि एंटीपोडल यहीं पे जाके हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस होता है, यहीं पे रिप्रोड्यूस होकर हमारा एक एक रिप्रोड्यूस हुआ, गैमेट रिप्रोड्यूस हुआ, मतलब पॉलन रिप्रोड्यूस हुआ, और दोनों मिलकर हमारा जाइगोट बना। जब जाइगोट बना यहाँ पे, तो देखा कि जाइगोट फिर एम्ब्रियो में फॉर्म हुआ। यहाँ पे जाइगोट हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हमारा जाइगोट हमारा बन रहा है, इसके बाद हमारा एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और इस एम्ब्रियो का शेप भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हॉर्सू सूप देख रहे हैं हम लोग, ये मैंने आपको बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइव पॉइंट में कैसे कैसे होते हैं। हॉर्सू शेप मैंने बताया, शीशा शब्द बताया, 3-4 तरह के शेप मैंने आपको बताया था, वहां जाके आप लोग देख ले, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। 12 का मैंने इसलिए पहले पढ़ाया था क्योंकि 12 का इजी था, आप लोग काफी, मतलब अगर एक हफ्ते में पूरा 12 आप लोग रिवीजन कर लेंगे, और एक हफ्ता से यहाँ तो 14 से 15 दिन में सारे सारे डायग्राम आपको क्लियर होंगे, 30 से 40 क्वेश्चन आपको इजी बन जाएंगे अगर आप क्वेश्चन लगा ले तो। ध्यान देखिए, एम्ब्रियो डेवलप हुआ, और फिर एम्ब्रियो के बाद वही स्पोरोफाइट ही बना, स्पोरोफाइट ही बना, उसके बाद स्पोरोफाइट ही बना। तो ऐसे हमारे होते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हमारा दिया हुआ है। कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे क्या हुआ। ये देखा हमने मेल पार्ट। ठीक है, ये हमने देखा, ये हमने देखा मेल पार्ट, ये जो गया ये मेल। ठीक है, और ये जो गया ये फीमेल। ठीक है, फीमेल हमारा क्या हो गया, एंथर हुआ, एंथर से हमारा माइक्रोस्पोर मदर से, माइक्रोस्पोर मदर से माइक्रोस्पोरियम मैच्योर हुआ, मैच्योर से हमारा माइक्रोस्पोर बना, मतलब मेगास्पोरियम हमारा 2 है। यहाँ से क्वेश्चन, और मदर से भी हमारा 2 है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर से हमारा क्या हुआ, एन, 4 बना ना, 4 बना। अचानक से कोई एक गया, वही हमारा एन, पॉलिंग्रेंस हमारा एन ही होता है। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पे एन होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ गया गैमेट, गैमेट गैमेट गैमेट, 2 गैमेट जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए, 2 गैमेट जाते हैं, जो कि एक यहाँ पे डिजेनरेट कर करके हमारा ये एक टक्कर होता है सिनर्जी से, जो कि हमारा ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं दूसरे पॉलीमरेज को पहुंचने के लिए। पहला चीज बोलिएगा नहीं, तो यहाँ से गया गैमेट। अब दूसरा देख रहे हैं क्या, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट में वही हाल है, माइक्रोस्पोर मदर से मेगास्पोंजियम, मेगास्पोंजियम से यहाँ डायरेक्ट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन हम लोग देखना है, स्पोरोफिटिक। ये जो हम लोग पूरा देख रहे हैं ये स्पोरोफाइटिक है, मतलब ट्यूबेन है। हम लोग ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ट्यूबेन है। ठीक है, तो हमें भूलना नहीं, पूरा ट्यूबेन। ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन जहाँ सिर्फ और सिर्फ एन ही हो, मतलब आधा ही बने,
तो हमने देखा ये। अब यहाँ से यहाँ रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों को यहाँ पे फ्यूज हो गया, दोनों फ्यूज होने के बाद यहाँ सिनर्जी बना, सिनर्जी से फिर हमारा एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। बस यही है आपको लाइफ साइकिल ऑफ एंजाइम से। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको जितने इजी वे में बताया, शायद ही आपने कहीं और पढ़ा होगा। तो मैंने आपको एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे पूछना है, कौन सा माइटोसिस हुआ, कौन म्यूसिस हुआ। आप लोग को सारी सारी चीजें देखनी है। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला। अब हम देखेंगे फिगर 3.6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट फिगर है। 3.6। तो यहाँ पे हमारा क्या सीन है भाई, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारा क्या सीन है। सबसे पहले बात कि हमें पता होना चाहिए हैप्लॉन्टिक किसे कहते हैं और डिप्लॉन्टिक किसे कहते हैं और हैप्लो डिप्लॉन्टिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। हैप्लॉन्टिक का मतलब हुआ कि जहाँ पे गैमेटिक फेज बहुत ही ज्यादा हो। यहाँ पे गैमेटिक फेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है। और यहाँ पे डिप्लॉन्टिक फेज मतलब कहने का स्पोरोफाइट फेज, मतलब स्पोर, मतलब जहाँ स्पोरोफाइट फेज बहुत ज्यादा हो, मतलब कहने का जो हमने पीछे भी देखा 2n वाला पार्ट, गैमेट मतलब n वाला, यहाँ पे इसका मतलब 2n वाला। ठीक है, यहाँ पे हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला हमें गैमेटोफाइट हमें पहचानने का तरीका यही होता है। गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस हम लोग सिंगेमी हुआ, सिंगेमी मतलब फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, फर्टिलाइज होने मतलब यहाँ पे जहाँ पे मिल रहा हो वहाँ पे होते हैं सिंगेमी। और जहाँ पे पहला सेल हमारा दोनों जो बन रहा हो, 2n बन रहा हो, तो वो होता है जाइगोटिक। ठीक है, जाइगोटिक के बाद पूरा बॉडी डेवलप हो गया, बॉडी मतलब मैच्योर हो गया, प्लांट मैच्योर बड़ा हो गया, फिर 2n से n भी तो होना है, क्योंकि अगला जनरेशन बनाना है, तो उसके लिए फिर होता है मियोसिस। अब म्यूसिस होगा, तो म्यूसिस होने के बाद जब हमारा पार्ट होता है, फिर से स्पोर्स भी तो बनना है, मतलब एन तो बनाना है ना हमारा। म्यूसिस हुआ तो हमारा जो भी स्पोर्स यहाँ पे दे रहा है, स्पोर्स ही देगा, स्पोराइट नहीं स्पोर्स दे रहा है। ठीक है, तो हमें हमने कुछ यहाँ देखा, और यहाँ पे फिर स्पोर्स, स्पोर्स से फिर हमारा बनेगा ये गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्यों, क्योंकि आगे रिप्रोड्यूस करना है, जनरेशन को बढ़ाना है, तो उसके लिए गैमेटोफाइट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये चीज। अब देखेंगे डिप्लांटिक मतलब 2n वाला फाइल, जहाँ पे स्पोरोजेनेसिस हमारा जहाँ पे ज्यादा फिर हम लोग को ये देखना है। ये जो हमारे बने ये स्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है क्या, यहाँ पर 2n वाला हमें पार्ट देखना है। तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक सेल जहाँ मतलब जहाँ पे हमारा स्पोरोफिटिक पेज हो, स्पोरोफिटिक मैंने बताया स्पोरोफाइट पेज। ठीक है, जहाँ पे दो सेल से ज्यादा बन रहा हो, तो वहाँ पे स्पोरोफाइट हुआ। मतलब जहाँ पे गैमेटिक फेज बहुत छोटा होता है। ठीक है, गैमेट देख रहे हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटो देखें यहाँ पर गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से तुरंत गैमेटोजेनेसिस हो गया, ये हमारा सबसे छोटा हो गया। अब यहाँ से हमारा सिंगेमी हुआ, सिंगेमी से स्पोरोफाइट बना। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से फिर म्यूसिस हुआ, फिर गैमेटोफाइट, वही बात है। कुल आपको बात ये जाननी है कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक कहाँ होता है। हैप्लॉन्टिक जहाँ पे गैमेटिक पे बहुत ज्यादा हो तो हैप्लॉन्टिक है, जहाँ पे डिप्लॉन्टिक ज्यादा हो वहाँ पे मतलब स्पोरोफाइट पे ज्यादा हो वहाँ पे डिप्लॉन्टिक। तो हमें जानना ये था, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, आपको ये लेवलिंग करने के लिए भी पूछ देंगे, ये भी लेवलिंग करने के लिए पूछ देंगे, तो आपको ये पूछेंगे। और दूसरी बात हमारा पूछेंगे क्या, इस एग्जाम्पल्स। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स इसके। पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं ना प्लांटिक डिप्लांटिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे हैप्लो डिप्लांटिक। तो हैप्लांटिक हैप्लांटिक में मोस्टली हमारा होता है ग्रीन एल्गी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन एल्गी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है हैप्लांटिक लाइफ साइकिल हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ वॉल बॉक्स। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं वॉल बॉक्स। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, स्पायरो गायरा। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडो मोनास। ठीक है, यहाँ से में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉल्वक्स क्लेमाइडो मोनास स्पायरो गायरा। इसके अलावा और भी हमारे पास हमारे और भी पास है हमारे पास कारा। ठीक है, कारा भी तो लिखिए ना। अरे यार ये क्या हो गया, चल नहीं रहा। कारा फाइनली लिख लिया। ठीक है, तो हमने देखा कारा। तो कारा के पास एक और एग्जाम्पल है इसके बाद साथ साथ स्टिलागो। स्टिलागो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से निकलो क्वेश्चन का ही पूछ गए। तो आप लोग को ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे आप लोग को याद करना है। क्ले माइडोमोनास और कुछ आपको ध्यान नहीं देना। हैप्लॉन्टिक में हमें हैप्लॉन्टिक में सीधे सीधे जाना है कि वॉल्वो बस, कार एंड वॉल्वो बस। इसके अलावा आपको जाना ही नहीं, आपको याद ही नहीं करना। वो कैसे एग्जाम्पल किस क्या हो गया, एग्जाम्पल बताता हूँ एग्जाम्पल क्या हो गया कार एंड वॉल्वो बॉक्स में। ये देखिए, कार में हमारा क्ले माइडोमोनास हो जाएगा और कारा आ जाएगा, जो मैंने बताया आपको। कारा कार में ही आएगा ये, कार में। और वॉल्वो बस में वॉल्वोक्स आ गया और स्पायरो वगैरह आ गया, बस खत्म। यही एग्जांपल था कार एंड वॉल्वो बस। वॉल्वो बस। ठीक है, तो है प्लांटिंग में आ गया। अब हमने देखा डिप्लॉन्टिंग, डिप्लॉन्टिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
डिप्लॉन्टिक जो मैंने आपको बताया, मतलब कि स्पोरोफाइटिक पेज जहाँ ज़्यादा हो। तो डिप्लॉन्टिक में सबसे ज़्यादा हमारा अलग आता है फ्यूकस, ठीक है, ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं फ्यूकस ब्राउन एल्गी में आता है। ये हमारा ग्रीन एल्गी में आया, मोस्टली यहाँ पे आएगा क्या, ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी में हम लोग देख रहे हैं हमारा क्या क्या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म भी हमारे इसी में आते हैं। ब्राउन एल्गी एल्गी में हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी, यहाँ से में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए ब्राउन एल्गी में हमारा डिप्लॉन्टिक कौन सा है, तो फ्यूकस। और दूसरा बात की सारे के सारे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सारे सारे डिप्लॉन्टिक में ही आते हैं। और यहाँ से फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते, बस इतना ही पूछते हैं। अब हम देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है, जहाँ पर गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों दोनों बराबर हो, मतलब कंपटीशन कंपटीशन दोनों के बीच में हो, मतलब दोनों दोनों लगभग इक्वली हो। हालांकि हमारा गेमेटिक फेज थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी दोनों दोनों लगभग इक्वल हो, स्पोरोफाइट भी और गेमेटोफाइट भी, दोनों दोनों यहाँ पे इक्वल हो, तो हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हम लोग देखेंगे क्या 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 एग्जाम्पल्स है इसके। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हमारे जो एग्जाम्पल्स है हम लोग देखेंगे क्या, नीचे आते हैं हम लोग देखें इक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया कैल्प्स, ये सारे सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तीन एग्जांपल है, आपको भूलना नहीं है। कैल्प्स में ही तीनों के तीनों एग्जांपल आ जाएंगे। और फिकस हमारा जो कि है डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। फिकस जो हमने देखा ये डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं है, डिप्लॉन्टिक है। ब्राउन एल्गी में हमारा कौन सा आता है, फिकस। हम लोग कंफ्यूज कैसे हो गए, ब्राउन एल्गी फिकस डिप्लॉन्टिक, लेकिन ब्राउन एल्गी में हमारा जो कैल्प्स है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक आएगा। आगे मैं बताता हूँ कहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ जो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये देख रहे हैं। मोस्ट अलगा हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक है, ग्रीन अलगा हमने देखा, ठीक है। कुछ कुछ डिप्लॉन्टिक है, जैसे एंजियोस्पर्म मैंने सब सारे शब्द, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि हेक्टोकार्पस, पॉलीकॉर्निया, ये पॉलीसिफोनिया, कैप्सा, तीनों के तीनों हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है, लेकिन ये डिप्लॉन्टिक है। ये भी ब्राउन एल्गी, ये भी ब्राउन एल्गी, दोनों के दोनों ब्राउन एल्गी। नीट में क्वेश्चन यहीं से कंफ्यूज आपको करते हैं। अब मैं भी कंफ्यूज होता, आप भी कंफ्यूज होंगे ही होंगे, 100% होंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ फ्यूकस और कैप्स। इक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया, सिफोनिया हमारा रेड में ही आता है, ठीक है। ये हमारा रेड वाला ये रहता है, पॉलीसिफोनिया हमने देखा ही था, शायद रेड में आता है ना, रेड में आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ देखा, तो यहाँ से यहाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कैप्स और फिकस। फिकस तो डिप्लांटिक हमने देखा, लेकिन ये दोनों एकदम ब्राउन ही मिल गया, तो यहाँ से यहाँ हमारा ये हैप्लांटिक। अब हम देखेंगे इसमें कैसे हम लोग तीनों याद रखें, तो आप लोग सीधा सीधे हैप्लो डिप्लांटिक में केल्प्स याद रख लें, जो हमारे एक एग्जाम्पल दिया ना, केल्प्स, KELPS, ठीक है। कैसे केल्प, इसे इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, इसे पॉलीसिफोनिया, बस। इसके अलावा हैप्लोडिप्लोइड आपको कुछ याद ही नहीं करना, बस इतना ही याद रखें। आपको बाकी तो मैंने आपको बताया था, केल्प, केल्प मैंने बताया था कि बड़े बड़े समुद्र में होता है एल्गी, जो कि हमारे जहाज़ों को काफ़ी भारी भारी मात्रा में नुकसान करता है, डैमेज करता है, डुबो भी देता है, इसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं केल्प्स की वजह से ही। तो हम लोग मैंने बताया था आपको पीछे ही, तो ये हो गया ब्राउन एल्गी। तो ये हमारा फ्यूकस ब्राउन एल्गी, लेकिन फ्यूकस हमारा डिप्लॉन्टिक है। यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन, अगर आप ये देखें सिर्फ और सिर्फ देखें, तो सिर्फ यहाँ से मेन ये दो पार्ट, केल्प्स और फ्यूकस, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं। केल्प्स और यहाँ से केल्प्स और फ्यूकस से यहाँ से नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इसके अलावा आपको कहीं कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो फालतू का क्यों जानना, हमसे फिर नहीं जानना। अब हम देखेंगे एक और फिर से हमारा कहाँ से कैसे कैसे पूछ जाते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया, हैप्लॉन्टिक मैंने आपको यही बताया। हैप्लॉइड मतलब जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा हो, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो। डिप्लॉयड जहाँ पे बस स्पोरोफिटिक फेज हो। हैप्लॉइड डिप्लॉयड जो दोनों लगभग इक्वल हो। तो बस हमें इतना ही करना था, अगर आप अगर सही से कर ले तो आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना ही एग्जाम्पल्स में, ना ही कहीं कुछ में। आप लोग काफ़ी इजी वे में सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे, काफ़ी इजी है यार, आप लोग सब लोग सारे के सारे आप लोग आराम से ही याद कर सकते हैं।